नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पर हर खबर है वो देते रहें। आज हम आपको भारत में जो मरीजों का आंकड़ा है उसके बारे में बताएंगे, साथ ही साथ राज्यों के बारे में बताएंगे और कौन कौन से राज्यों में कहाँ पर छूट मिली है वो सभी राज्यों की लिस्ट बताएंगे। साथ ही साथ जो अफमान तूफान आया हुआ है उसने कितना कहर जो भर पाया है उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के भारत में मरीजों का आंकड़ा है वो 1 लाख के पार कर चुका है और भारत में अब तक कोरोना वायरस के 1,200,000 से ज़्यादा मरीज हैं वो मिल चुके हैं, जबकि 3,144 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 38,909 लोग हैं वो रिकवर यानी सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं, जबकि 58,200 मामले हैं वो अब तक एक्टिव हैं। तो भारत में भी मरीजों का आंकड़ा है वो 1 लाख के पार कर गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि बिहार ने अपना जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी है। कपड़े के व्यापारी हैं उनको छूट दी गई है। बिहार सरकार लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिहार में नई छूट बस इतनी है कि जो इलाके कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर हैं वहां पर कपड़े की दुकान खुल सकती हैं। सिर्फ ये छूट है सिर्फ बिहार में दी गई है। जबकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान आया है कोरोना केस कम हुए तो हम भी पाबंदियों में ढील देंगे। अभी उन्होंने कोई भी ढील है वो नहीं दी है और उन्होंने बोला कि जो भी अगर फिलहाल हमने जो कोरोना का केस है उसमें थोड़ा जो उन्होंने बोला है कि हमने उस पर काबू पाया है और अभी वहाँ पर कोरोना के केस कम आते हैं तो महाराष्ट्र में छूट दी जाएगी, ये उनकी तरफ से बयान आया है। जबकि केजरीवाल दिल्ली के सीएम ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है और दिल्ली में कल से जो बहुत से लोग जो केजरीवाल ने कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज़्यादा घर से काम हो उतना वो घर से काम करें। ये उनकी तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। जबकि सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक है वो पाबंदी रहेंगी और मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सैलून, स्पा खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है। धार्मिक स्थल हैं वो खुले नहीं होंगे, ये भी उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है। जबकि सीएम ने कहा कि बस में 20 यात्रियों की अनुमति होगी, यानी कि 20 है बस है वो स्टार्ट हो जाएगी। बस में यात्रियों को चढ़ने के लिए स्क्रीन से गुजरना होगा। 4 पहियों में 2 यात्री और 2 व्हीलर में सिंगल राइडर को अनुमति दी गई है। और सीएम ने कहा OD1 के मुताबिक सभी दुकानें खुलेंगी, आवश्यक चीज़ों की दुकान रोज खुलेंगी, ये उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है। तो ये इस वक्त की खबर है वो दिल्ली से निकल के आ रही है। जबकि हरियाणा में भी छूट दी गई है। मंगलवार से हैं वो बसें हैं शुरू हो जाएंगी, इंटर स्टेट सर्विस यानी कि अंदर अंदर हैं वो बसें हैं वो छूट जाएंगी। और हरियाणा में करीब से 6,000 कैदियों को पैरोल दी गई है, जिसकी पैरोल अवधि अभी अगले 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि हरियाणा के अंदर और अन्य प्रदेशों के लिए बस सेवा मंगलवार से शुरू कर दी जाएगी, ये उनकी तरफ से बहुत ही बड़ा बयान है वो जारी किया गया है। जबकि राजस्थान में भी है वो गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह बैन रहेगा और राजस्थान सरकार की गाइडेंस के मुताबिक सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ आ सकता है। ऑरेंज जोन में बस, रिक्शा, टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति है। छोटी दुकानों में 2 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं। सैनिटाइज शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून, यानी कि सैलूनों में भी खोलने की इजाज़त है वो सरकार ने दे दी है। तो ये इस वक्त की खबर है वो राजस्थान से निकल के आ रही है। जबकि राजस्थान में पान, गुटखा, तंबाकू पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब और स्टेडियम के खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे। जहाँ पर स्टेडियम है वहाँ पर दर्शक नहीं जा सकते हैं। वहीं शादी समारोह के लिए SDM की अनुमति लेनी होगी और 50 से ज़्यादा लोग हैं वो शादी विवाह में नहीं आ सकते हैं, ये सरकार की तरफ से जारी किया गया है। जबकि जो तूफान आया हुआ है इस वक्त संकट की घड़ी अफवान तूफान है उसका अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। बंगाल उड़ीसा के साथ कौन कौन से राज्यों पर इसका प्रभाव है वो पड़ेगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अफवान सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह तूफान अगले 48 घंटों में 20 मई को शाम तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर टकरा सकता है। और इसमें कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे
सीएम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। और अगले राज्यों में जो 8 राज्य हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आसपास के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ओडिशा के तटीय जिले हाई अलर्ट पर हैं और मौसम विभाग की ओर से 18 से 20 तारीख के बीच ओडिशा और बंगाल के तटों पर समुद्र किनारे न जाने की उन्होंने सलाह दी है। तो ये इस वक्त की खबर है, वो निकल के आ रही है। तो भारत में जो कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ा है और भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर 4500 से ज़्यादा मरीज हैं वो सामने आए हैं, जबकि 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 2200 के आसपास लोग हैं वो पिछले 24 घंटों पर स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। तो हम आपको यहाँ पे राज्यवार स्थिति के बारे में बताएं तो सबसे पहले दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर 299 नए मरीज सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 10,054 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के अंदर 2033 मामले सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 35,086 पर पहुंच गया है, जबकि 1249 लोगों की मौत हो चुकी है और 8,437 लोग हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। जबकि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 259 नए मरीज सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है तो वो 5,236 पर पहुंच गया है, जबकि 252 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 141 नए मरीज सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 4,605 पर पहुंच गया है, जबकि 112 लोगों की है वो कोरोना वायरस से यूपी में मौत हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में पिछले 24 घंटों के अंदर 148 मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 2,825 पर पहुंच गया है, जबकि 244 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। बिहार में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर 103 नए मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 1423 पर पहुंच गया है, जबकि 9 लोगों की वहां पर कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ मरीज सबसे ज्यादा आए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर 305 नए शामिल हुए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 5,507 पर पहुंच गया है। जबकि पंजाब में पिछले 24 घंटों के अंदर 16 नए मरीज सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 1,980 पर पहुंच गया है। 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,547 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 52 नए मरीज शामिल हुए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 2,432 पर पहुंच गया है। 50 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के अंदर 18 नए मरीज आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 928 पर पहुंच गया है। 14 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के अंदर 536 नए मरीज शामिल हुए हैं और 11,760 लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हैं। 82 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात की बात करें तो पिछले 24 घंटों के अंदर 366 नए मरीज आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 11,746 पर पहुंच गया है, जबकि 694 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। में जो मरीजों का आंकड़ा है वो 1600 के पास चला गया है, जबकि 34 लोगों की अब तक तेलंगाना में मौत हो चुकी है। उड़ीसा में पिछले 24 घंटों के अंदर 48 नए मरीज शामिल हुए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 876 पर पहुंच गया है। पूरे विश्व में बात करें तो 48,20,347 लोग संक्रमित हैं, जबकि 3,16,953 लोग हैं वो कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। अमेरिका में 15,27,951 मरीज मिल चुके हैं, उनमें से 90,980 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 3,46,389 लोग हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। बात करें स्पेन की तो स्पेन में 2,77,779 मरीज मिल चुके हैं, उनमें से 27,650 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,95,000 से ज़्यादा लोग सही हो गए हैं। इटली में 2,25,435 मरीज मिल चुके हैं। 31,908 मरीज जो टोटल मौत हो चुकी हैं और 1,25,000 से ज़्यादा लोग हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। ब्रिटेन में 2,43,695 मरीज हैं वो मिल चुके हैं। 34,636 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जबकि बात करें फ्रांस की तो फ्रांस में 1,79,569 मामले मिल चुके हैं और 28,108 लोगों की अब तक फ्रांस में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। वुहान के चीन के वुहान में भी तीन नए मरीज आए हैं
तो वहाँ पर 1.1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग वापस हो रही है। तो आप भी कोरोना वायरस का ध्यान रखें, अपने घरों पर रहें। जो सरकार आपको नई गाइडलाइंस दी है राज्य सरकार, उनका पालन करें। वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।